ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बैतूल की, जहां शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां आवारा कुत्तों ने गाय के बछड़े पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बैतूल जिले के मुल्ताई विकासखंड के ग्राम चिखली खुर्द में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम और जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, लेकिन कई महीनों बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता कमलेश उबनारे के अनुसार सुरेश उबनारे और उसकी पत्नी वर्षा उबनारे ने शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखा, जबकि तहसील कार्यालय से स्थगन आदेश जारी हुआ था। अब अतिक्रमणकर्ता ने शिकायतकर्ता को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी है, जबकि प्रशासन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश उबनारे, ग्राम चिखली खुर्द से। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आप यहाँ पे आज जो कार्रवाई चल रही थी? ये करीब 1 साल से चल रहा है। ये शासकीय जमीन में निर्माण चल रहा है। कई बार अपन ने आवेदन दे दिया तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। क्या हुआ? क्या शासकीय जमीन पे क्या चल रहा है कार्य? शासकीय जमीन पे करीब 1 साल से ये निर्माण कर रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं। हमारा घर भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरा खराब कर दिया है। पानी आता है बारिश में, पूरा साल भर से पानी आया है बारिश में। और बोलने जाओ तो तहसीलदार साहब भी 1 साल से दिया है, तो आज जाके आए और वो भी उनके पक्ष में फैसला करके चले गए थोड़ा बहुत। आप क्या चाहते हो? आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अपन ये चाहते हैं कि जो शासकीय भूमि पर जो निर्माण किया है उनने, ये हटाया जाए। आबादी रास्ता यहाँ से करीब 100 मीटर तक यहाँ से रास्ता थी, कम से कम 5 फीट 6 फीट की, वो रास्ता पूरी बंद कर दिया। उन्होंने गेट लगा दिया है यहाँ पे। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित भारत एग्रीटेक 2026 का शानदार शुभारंभ हुआ, जिसमें किसानों का जन सैलाब उमड़ा। यह आयोजन कृषि नवाचार, आधुनिक मशीनरी, डेयरी तकनीकी, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शनी है। 400 से अधिक प्रदर्शकों के साथ इस मेगा इवेंट में 1 लाख से ज्यादा आगंतुकों के आने की संभावना है। प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां किसान सीधे लाइव डेमो देख रहे हैं और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यह आयोजन भारतीय कृषि के विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मेला है और कितना इसमें जैविक कृषि को बढ़ावा भी देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए? पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है और मुझे ज्ञात भी है कि प्रतिवर्ष आप लोग यहाँ आते भी देखते भी, तो पिछले वर्ष से बहुत अच्छा हुआ है। देखो, हमारा उद्देश्य है कि किसान आधुनिक बने, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें, क्योंकि किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग, परंपरागत कृषि से बाहर आना चाहता है, क्योंकि किसान जो है भारत की रीढ़ है, इसकी आत्मा है। और हम सब चाहते हैं कि भारत यदि शरीर मजबूत तब होगा जब उसकी रीढ़ मजबूत होगी। तो अब मैं चाहता हूँ किसानों को मजबूत करें। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य जितनी भी किसान कल्याणकारी योजना है, उसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जैविक को बढ़ावा मिले, जैविक के साथ साथ हर घर में जैविक पहुँचे और जहर मुक्त हो। क्योंकि जब तक इस तरह के आयोजन नहीं होंगे तब तक किसानों को पता नहीं लगेगा। और एक मंच पे सारी चीज़ें, चाहे ड्रिप हो, पंप हो, पाइप हो, इरिगेशन हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, कल्टीवेटर, बहुत सारी चीज़ें, ड्रोन, ये तमाम तकनीकी एक मंच के नीचे किसानों को मिल जाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि भैया मध्य प्रदेश के और साथ ही अलग अलग अंचल के जो किसान हैं उन लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और उनको कितनी किसान कल्याणकारी योजना है उनकी जानकारी प्राप्त हो, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। हुआ है बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों से संबंधित उत्पाद और प्रोडक्ट और उनके साथ में मशीनरी भी यहाँ पर है उपस्थित। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रतिवर्ष इस मेले में आता हूँ, लेकिन इस बार जो मेला है उसमें जो उत्साह दिख रहा है और उमंग दिख रही है, और जिस प्रकार किसानों में उमंग है खास करके, तो कृषि मेले में बहुत ही किसान उमंग के साथ, उत्साह के साथ रहे। उसकी प्रमुख बात ये है कि इस बार कृषि मेले में मैंने देखा कि किस प्रकार उपकरणों का ज़्यादा, क्योंकि हमें मालूम है कि रोजगार को लेकर किसान ग्रामीण से बाहर जाते हैं। ग्रामीणों को, जो किसानों को समस्या आती है वो ये आती है जब फसल की कटाई होती है, बोनी होती है, उस समय। पर आज मैं देख रहा था कि जो मशीनरी आई है उसमें किसान अपने परिवार के साथ खेती भी कर सकता है और बड़ी खेती भी कर सकता है। भले किसान कर्मचारी उनको श्रमिक मिले या नहीं मिले, लेकिन मैंने देखा कि जो फर्टिलाइजर है वो 50 फीट दूर तक वो जा सकते हैं। ड्रोन से तो पूरे क्षेत्र में कर सकते हैं। आप किसान संघ के पदाधिकारी हैं, क्या शुभकामनाएं इस मेले के लिए? ये जो मेला है, एक संस्था युवा उड़ान, कृषि कल्याण और मालवम फेडरेशन, ऐसे अन्य प्रकार की संस्थाओं ने मिलकर किसानों के लिए एक छत के नीचे अनेक प्रकार की सुविधाएं
वर्तमान आधुनिक तकनीक के द्वारा हम कृषि को कैसे उन्नत कर सकते हैं, किसान की आर्थिक आय कैसे हो। वैसे वर्तमान में 2026 का वर्ष जो है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कृषक कल्याण वर्ष मना रही है इसको। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में वरिष्ठ ऑस्टियोपैथ और रीसेट थेरेपी के प्रमुख डॉक्टर टॉम मेयर ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली के कारण गर्दन, कंधे और पीठ दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनका कारण लगातार तनाव और असंतुलित नर्वस सिस्टम है। डॉक्टर मेयर ने फिजियोथेरेपिस्ट की कार्यशाला में रीसेट थेरेपी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि पारंपरिक मैनुअल थेरेपी अब प्रभावी नहीं रही, क्योंकि आजकल की समस्याएं शरीर की संरचना से अधिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि रीसेट थेरेपी में सबसे पहले शरीर और दिमाग को शांत किया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम संतुलन में आता है और दर्द में राहत मिलती है। कार्यशाला में 20 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट और ऑस्टियोपैथ ने भाग लिया और इस तकनीक की महत्वता को स्वीकार किया। रीसेट के पहले आपकी क्या इमेज थी, यहाँ आने के बाद आपकी रीसेट की क्या इमेज में बड़ा चेंजेस आया? एज आई एम डॉक्टर अदिति अग्रवाल, मैं डॉक्टर महेश सर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ उनके ही क्लिनिक में। तो सर को मैं रोज़ रीसेट अप्रोच देते पेशेंट्स को देख रही हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी ऐसे न्यू नहीं था, बिकॉज सर ने काफ़ी कुछ एक बता चुके हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसका इफेक्ट भी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। हाँ, खुद पे सेल्फ मैंने फील किया है, बट पेशेंट्स को जब खुद से दिया है तो इट वाज कम्प्लीटली वे टू डिफरेंट, जो फील किया और जो दिया गया है। बहुत स्ट्रेसफुल में हम लोग सुबह से आ रहे हैं यहाँ पे, दिन भर निकल रहा है हमारे यहाँ पे, बट उसके बाद जैसे जैसे हम एक दूसरे को टेक्निक्स दे रहे हैं जो सर बता रहे हैं, टॉम सर, वो आईज में, बॉडी में और सारी मूवमेंट्स में क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है और फील हो रहा है। इट्स वे टू डिफरेंट जो फील कर रहे हैं और दे रहे हैं। अचीवमेंट है आपकी व्यक्तिगत रूप से? या एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। किसी को सिर्फ मैनुअल टेक्निक्स दे के अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज से स्ट्रेसफुल एंजाइटी और डिप्रेशन से फ्री करना, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। आपका नाम बताइए। आई एम डॉक्टर अदिति अग्रवाल। थैंक यू। सवाल करेंगे। पेन भी साथ में खत्म हो जाता आपको लगता है ये इंडिया की पहली इंदौर में इस तरह की कोई वर्कशॉप होगी? है। नहीं, ये पहली ये अपने आप में अपनी तरह की पहली वर्कशॉप है, और ये ऐसी अप्रोच है जो बॉडी के पेन को स्ट्रेस के साथ खत्म करती है और एक आदमी को बिल्कुल एक रिन्यू कर देती है। फॉरेन से जो डेलीगेट आए हैं, क्या नाम है और किस तरह से ये सबको? फॉरेन से जो डेलीगेट साथ में है वो है टॉम मायर्स, और उनका बेसिकली काम है, ये वो इस अप्रोच के फाउंडर हैं, और वो बेसिकली इस अप्रोच को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं। वो उनका कहना ये है कि ये 21वीं सदी की है, और जो भी हमारी अप्रोचेस जो चल रही है वो 20वीं 19वीं सदी की है, और ये इन लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम करेगी। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर विक्रम यादव फ्रॉम जयपुर, और मेरी जो क्लिनिक है उसका नाम है जेन लाइफ। थैंक यू। क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंस you just explain what you are doing over here and what is this workshop all about. Okay. बिल्कुल। This workshop, the Reset Approach, is all about autonomic regulation. Many people today are suffering from neck, shoulder, and back pain that are not from any kind of accident or physical trauma. They just wake up with it, right? They go in the morning, they stand up and say, oh, my back is blocked. So no accident, no really physical trauma, just something that happens after sleep, or sometimes it happens as well that a person gets lumbago because they bend forward, a movement you do every day and for so long and that it doesn't cause any problems. Okay, what is happening here, right? Manual therapy, the techniques that we've learned, they are from the 19th and 20th century, when physical traumatic musculoskeletal conditions were the rule. But today, stress has become the most, let's say, important factor that builds up tension in the body. And then we create overcompensations, and then we do a small move. We turn around in the bed at night and we are blocked, or we bend forward and we are blocked. Now, that for me is a software problem. इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा उपज कृषि मंडी में आवारा कुत्तों ने गाय के बछड़े पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गौसेवक उसे शासकीय पशु चिकित्सालय ले गए, लेकिन चिकित्सालय में ताला लगा मिला और कोई पशु चिकित्सक नहीं था। गौसेवक 1:20 से 2:30 तक बाहर इंतजार करते रहे।
जबकि पशु चिकित्सक से संपर्क करने के बावजूद कोई भी डॉक्टर नहीं आया। अंत में गौसेवकों ने बछड़े का उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सतना जिले के रघुराजनगर शहर अनुविभाग मकर संक्रांति पर्व से पहले प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट राहुल सिलाडिया रघुराजनगर द्वारा चाइनीज माझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नायलॉन, प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना तथा कांच या धातु से लेपित चाइनीज माझा जानलेवा साबित हो सकता है। इससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, पशु पक्षियों को गंभीर चोटें लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यही नहीं, ये माझा पर्यावरण के लिए भी अत्यंत घातक है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 11 जनवरी से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ये जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाई जा रही है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी में मकर संक्रांति के मौके पर महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति ने महिला टीम के साथ गुरुद्वारे के पास खिचड़ी वितरण का आयोजन किया। निधि गुप्ता ने बताया कि मकर संक्रांति के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम हर साल इस तरह के सेवा कार्य करती है। उन्होंने पूर्व में गुरु गोरखनाथ मंदिर में विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन भी किया था। आगामी दिनों में ठंड को देखते हुए वे जरूरतमंदों को कंबल, जूते और घरेलू सामान वितरित करने का भी संकल्प ले चुके हैं। इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल रहीं। नाम है आपका? निधि गुप्ता। अच्छा निधि जी, बताइए खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है गुरुद्वारे, किस उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं? ये हम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कराया जाता है और ये संक्रांति का महीना बहुत बड़ा महीना होता है और हमारी सभी बहनें जितने भी हो सकते हैं मतलब खिचड़ी के वितरण, लड्डू भी और भी चीज़ बांटने का व्यवस्था लगे रहते हैं अग्रसेन परमार्थ समिति की तरफ से। ये तो हम हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से हमारी सभी बहनें अपनी पूरी सहयोग से लगी हुई हैं। आगे आप क्या कुछ कार्यक्रम करवाते आ रहे हो? क्या कुछ कार्यक्रम आपकी पिछले बार हमने गुरु गोरखनाथ मंदिर में हमने अन्नकूट का भंडारा करवाया था जिसमें सभी लोग आए और वो जानी मानी अपनी प्राचीन मंदिर है और इस बार हमने अपने संक्रांति के महीने में खिचड़ी बंटवाया है और आने वाले समय में थोड़ा सा समय को देखते और ये मौसम ठंडा है तो हमने सभी बहनों से एक प्रस्ताव रखेंगे कि ब्लैंकेट का बांटने का निर्णय लिया जाएगा कि हमने सभी पदाधिकारी से मिलकर ये कह रहे हैं कि सभी जितने जरूरतमंद हो हैं हम ब्लैंकेट बांटें और जो भी अपने पास यूजुअल सामान हो जैसे सूच हो वगैरह हो कुछ भी सामान अपने घर से ला के दें और हम जाके वितरण कर सकें। धन्यवाद। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।